देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गई हैगी मेरी चाय। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अजवाइन के नमक मिर्ची और तेल और घी डाल के और हल्दी डाल के है ना, मैं बना रही हूँ पराठे। खस्ता पर होली हो और गाने ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली के त्यौहार में खूब बाहर मतलब कि ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे लोग जा रहे हैं होली खेलने के लिए। तो मैंने बोला थोड़ा हेवी पराठा हो जाए, मतलब हेवी थोड़ा। तो इसी कारण से मैंने बच्चों के लिए चाय, पराठा और अचार और है ना सेव से मैंने बच्चों को यहाँ पे दे दिया कि बच्चे लोग खा के फिर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने काफ़ी क्रिस्पी करारे पराठे बनाए हैंगे, क्योंकि बच्चों को जब गरम गरम पराठे होते हैं ना, तो इस टाइप से खाना बहुत पसंद है। तो बस मैं भी यही पराठे बना रही हूँ कि बच्चे लोग खा लें, क्योंकि अभी बज रहे हैंगे 10:30 और बच्चे लोगों को जाना हैगा, तो टाइम ज़्यादा हो रहा हैगा। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ खमंड की तैयारी, और मैंने यहाँ पे बना लिया है खमंड। तो वंश को खाना है खमंड, तो मैंने लगा कि वंश को पहले दे देती हूँ जब तक मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, हैप्पी रंग पंचमी। तो आप सबको रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे बच्चे लोग गए हैंगे रंग पंचमी का त्यौहार मनाने अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस अभी हम लोगों ने बस एक दूसरे को ही हैप्पी होली बोल दिया। बच्चे लोग बोले कि मम्मी आ जाओ बाहर। तो जब मेरे को जाना था खाना बनाने के लिए, तो मैं खाना बना रही थी। मैंने बोला कि अभी आप लोग इंजॉय करो और है ना मैं फिर खाना बना लूँ, उसके बाद मैं आप सब लोगों के साथ खेलूँगी। फिर क्या है ना कि वो गुलाल तो निकल जाता है हाथ से, पर काम कर रही हूँ तो पहले काम कर लूँ, पहले काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद आराम से इंजॉय करेंगे। तो बस इसी कारण से आप इंजॉय करने के लिए मैं बाहर ही कहेंगे। तो बच्चे लोग बस अभी गए हुए हैंगे, तो फिर बच्चे आते बाहर है ना। बहुत ही गानों की आवाज़ आ रही है कि बस यही है कि कॉपीराइट ना आ जाए, इसीलिए है ना मैंने ना जितनी भी बात करी वो पूरी आवाज़ है ना वापस बंद करी, और मैं फिर से आवाज़ डाल रही हूँ इसमें वीडियो में, क्योंकि है ना कॉपीराइट आ जाता हैगा। और है ना इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, और मैं फिर से आवाज़ डाल दूँगी इसमें। तो होली का जो त्यौहार है ना, रचना की जो हिट है ना, कि रचना है ना खुद अपने हाथ से मतलब कि दिल्ली में कलर लगाया उसने। तो हम लोग बहुत हंसी उड़ाए थे बाद में जब पता आया था रचना ने। क्या है ना कि मैं नहीं खेलती थी कलर, मुझे नहीं पसंद था, और रचना को बहुत ही पसंद है होली खेलना बचपन से। मैंने बहुत टाइम बाद है ना जब मैं बड़ी हो गई थी, मैं 14-15 साल की थी, 15 साल की थी मैं, जब मैंने है ना अपने यहाँ पे सुमन दीदी के साथ है ना, मम्मी की भी फ्रेंड थी दीदी और मेरी भी फ्रेंड थी, तो है ना हम लोगों के साथ उनको बहुत अच्छा लगता था, तो बस उनके साथ मैंने एक बार ज़रूर होली खेली। यहाँ पे छोले रखे हुए हैं और उसमें चींटी लग गई हैगी, तो मैं है ना इसको ना सेक लूँगी, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग रचना का जो ब्लॉग देखते हैं और जो मेरे यूट्यूबर हैं वो भी रचना के भी सेम यूट्यूबर हैं। तो बस यही बात है कि है ना मेरे को होली का त्यौहार क्यों नहीं पसंद है, उसकी कुछ इतनी ख़ास भी वजह नहीं है। तो हुआ ऐसा कि जब मैं छोटी थी ना, तो है ना मेरे जो बड़े पापा मम्मी हैं और मेरे पापा सबसे छोटे भाई हैं, तो उन सब मतलब कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो सब भाई वगैरह सब बड़े बड़े हैंगे। तो है ना जब हमारे यहाँ पे ना मम्मी और पापा वगैरह और भाइयों को सबको होली चढ़ती थी ना, तो ये लोग है ना होली खेलते 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 ना हमारे यहाँ पे गाय वगैरह बकरा बकरी और है ना बतख मुर्गा मुर्गी बहुत चीज़ें छावनी वाले घर पे पाल रखे थे। और हम लोग रहते थे मतलब कि मेन जानकी नगर में, नौलखा पे जानकी नगर में। तो वहाँ पे है ना क्या करते थे गाय वगैरह के ना गोबर से भी मतलब होली खेलने लग जाते थे। तो ना जो मेरे को उसके स्मेल से ना बहुत वो लगता था। और ये लोग ना ऐसे बिल्कुल पानी की टंकी में है ना बिल्कुल पटक पटक के नहलाना और बिल्कुल कलर से ना बिल्कुल ऐसे भूत बना देते थे। तो बस इसी कारण से ना मेरे को होली का त्यौहार बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे को ना मतलब गोबर अच्छी चीज़ होती है कि घर लिपते हैंगे, हमारे यहाँ पे भी मायके में घर लिपा करते थे, पर मेरे को ना स्मेल है ना जो वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके कारण से ही बस हमारे छावनी वाले घर में गोबर से ही लिपा जाता था घर, और वहाँ पे जो कीचड़ से होली खेलते थे ना, मेरे को नफरत ही हो गई कीचड़ से। मैं होली खेलने से ना बहुत भागती थी। और जैसा कि रचना ने बताया कि हमारी मम्मी का मायका है दिल्ली से, तो मेरा ननियाल दिल्ली का हैगा। और है ना दिल्ली में हमें ना मम्मी का घर था मलकागंज में,
और है ना जहांगीरपुरी में है ना हमारी बड़ी मम्मी का घर था, तो बड़ी मम्मी ने हम लोगों को ना रहने के लिए दे दिया था कि छोटी बहन आई हुई है तो वहाँ पे रहो। और मतलब कि जो मंडी में छोटे मामा जी के साथ जाया करते थे, तो बस वहीं से था सब कुछ। तो हम लोग 1 साल के लिए गए थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे तो काफ़ी है ना वो हुआ करता था कि मतलब कि होली वाले दिन है ना, होली का त्यौहार है जो वहाँ पे इतना मतलब कि ख़तरनाक मनाया जाता था कि हम लोगों के घर के जस्ट सामने ही है ना, मतलब कि है ना झुग्गियाँ वगैरह थी। तो बड़ी मम्मी का घर जो था ना वो तो काफ़ी अच्छा बड़ा मतलब कि बंगला टाइप का था, और है ना हम लोग उसी में रहा करते थे। वो पूरा नीचे से लेके पहली मंजिल से लेके दूसरी मंजिल तक हमारे पास ही था। और है ना आगे है ना दुकान थी, मिठाई की थी, और एक है ना फ़ोटोग्राफ़र की थी। तो 2 दुकानें खुली हुई थी उस टाइम पे हम लोग जब रहते थे। तो बस यही सब है ना, इतना वो हुआ कि होली जब वहाँ पे खेली ना हमारी मम्मी ने, तो हमको अंदर कर लिया था। और हम लोग है ना थोड़ा बाहर है ना देख रहे थे कि वो अपनी बालकनी में से। तो वहाँ पे ना मतलब कि होली तो ऐसा लगता था जैसे बाप रे खून की होली खेल रहे। इतना उन लोगों को देख के मतलब डर लगता था कि मतलब एक एम्बुलेंस इधर से आ रही है, एक एम्बुलेंस उधर जा रही हैगी, और बहुत से लोगों को तो मतलब कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा खून की होली खेली जाती थी कि वो मतलब कि ख़त्म ही हो जाते थे। तो बस यही सब देख के ना होली का जो डर बैठ गया है ना, तो वो होली का डर है ना मतलब मेरे में से, जब वो रचना थी 9 साल की और मैं थी 12 साल की, तो 12 साल की 13 साल की थी मैं। तो बस मेरे को बस वो ही, जब से होली खेलने का मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता कि होली का त्यौहार, मतलब और सारे त्यौहार आते हैं तो खुशहाली लेके आते, और किसी के घर में गमी हो जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, अच्छी खुशहाली से मनाया जाए ना तो अच्छा। जैसे अपना दिवाली का त्यौहार हैगा, राखी का, रक्षाबंधन का त्यौहार है, कितनी खुशहाली से मनाते हैं। बस उसी तरीके से बहुत खुशहाली से मनाए जाए, सभी बहुत अच्छे से मनाएं। हैप्पी होली और हैप्पी रंग पंचमी। आप सबको रंग पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारी जन्मभूमि है वो इंदौर ही है, हमारी इंदौर में ही हम लोग हुए हैं और इंदौर में ही रहते हैं। और हमारा मेरा मायका और ससुराल मतलब रचना, हम चारों भाई बहन का, हमारी मम्मी पापा चाहते थे कि हम चारों भाई बहन साथ में रहे, तो हमारा मायका ससुराल दोनों इंदौर से ही है, और हम लोग पास पास में ही रहते हैंगे। एक दूसरे के टच में हैं बिल्कुल, कि जैसा भी कुछ भी होता है तो हम लोग खुशी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो एक दूसरे के पास जा सके। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बाहर शादी हो जाती है तो एक दूसरे को देखने को भी तरसो, और है ना अपनी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो या खुशहाली भी हो तो जल्दी बेटी नहीं आ पाती है। तो इसी कारण से ना हम लोगों का है ना मतलब कि यहीं के यहीं है, और हम लोग है ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैंगे। तो हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के पास आ जाते हैंगे। तो बस हम लोगों का यही है, इसी कारण से हम लोगों ने, हमारे दोनों भाइयों की भी शादी इंदौर में हुई है, और हम दोनों बहनों की भी शादी इंदौर में ही है, कि हमारी भाभियाँ भी अपने मायके जा सके और हम भी अपने मायके आ सके। तो बस यही रहता है। और हाँ, आप इधर उधर कहीं नहीं जाइए, बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं भी आपको रिटर्न सब्सक्राइब करूँगी। और बने रहना मेरे वीडियो में, फुल वॉच करना। बाय बाय।